श्री गणेशाय नमः। आइए हम सब मिलकर माघ मास के तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने हिमालय के मणि पर्वत तथा हेमकुंड का वर्णन करने के बाद राजा से बोला कि हे राजन, अब मैं तुमको माघ मास में स्नान के महत्व का वह वर्णन सुनाता हूँ जो भृगु ऋषि ने देवधर को बताया था। एक समय भृगु ऋषि अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तब एक विद्याधर अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनके पास पहुंचा, जो बहुत दुखी प्रतीत हो रहा था। वह भृगु ऋषि को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। ऋषि ने मीठे स्वर से उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरा दुख और अशांति का एक यही कारण है। न जाने किस पाप का ये फल है जिसके कारण मुझे इस तरह का मुख मिला। मेरे चित्त की व्याकुलता का और कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, सभी कलाओं में निपुण और इतनी सुंदर यौवन शरीर वाली है कि स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उसकी तुलना नहीं कर सकती। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को परेशान करती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त नहीं कर पाता। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन अपने शरीर में तेल लगाया था। इसी पाप कर्म से तुम्हारा मुख व्याघ्र जैसा हुआ है। मैं तुमको इस तरह का एक और वृत्तांत सुनाता हूँ। राजा पुरुरवा, उन्होंने भी एकादशी का दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाया था, जिसके कारण उनका शरीर कुरूप हो गया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर चले गए। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा स्वरूप उसको पुनः वापस दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। अपना सुंदर शरीर पाकर राजा बहुत कृतकृत हुआ और वह अपनी नगरी को वापस चला गया। भृगु ऋषि कहते हैं कि हे विद्याधर, तुम भी दुखी होना छोड़कर मेरा कहा मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर सिद्ध देवता निवास करते हैं, जिससे तुम्हारा भी यह कष्ट दूर हो जाएगा। अब मैं इसका वृतांत और विधि विस्तार से बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। तुम पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करना, महीने भर निराहार रहना, सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना और जब द्वादशी आए तो उस दिन शिवजी स्त्रोत से
और मंत्रों से शिव जी की पूजा करना, तो निश्चय ही तुम्हारा ये व्याघ्र रूप तुम्हारे सुंदर मुख में बदल जाएगा और तुम भी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करके रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करना चाहिए। ये भृगु ऋषि ने अपने शिष्य विद्याधर को बताया। पाप दरिद्रता से बचाने के लिए मनुष्य को सदैव ही माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास में स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों के साथ ईवा नदी के तट पर वापस आ गए। लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम।